हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपर्टी इंसर्शन के बारे में। कॉपर्टी क्या है, कॉपर्टी कैसे काम करती है, कॉपर्टी कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं कॉपर्टी लगाने से, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। कॉपर्टी क्या है? आईयूसीडी। आईयूसीडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक जो डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे टैबलेट्स फॉर्म में, अंतरा इंजेक्शंस होते हैं, कॉपर्टी लगाई जाती है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कि हम गर्भ निरोधक में मेथड्स में यूज करते हैं। तो उनमें से ही एक हमारा है कॉपर्टी, जो कि इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर लगाई जाती है। जो बच्चादानी होती है उसके अंदर ये इस तरीके से कॉपर्टी होती है, इसको यूट्रस के अंदर लगाया जाता है और गर्भ निरोधक की तरह ये काम करती है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम कॉपर्टी का यूज करते हैं। कॉपर्टी क्या है? कॉपर्टी इज अ लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। कैसी है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, मतलब यूट्रस के अंदर लगाने वाली डिवाइस है। क्या करती है? प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है, ठीक है। कैसी है? रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल का मतलब है अगर आपने एक बार लगा ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप भाई फिर कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगे, नहीं। आप निकलवा दो, 2 साल 3 साल बाद जितना भी आप गैप करना चाहते हो, उसके बाद आपने निकलवा दी तो उसके बाद आप दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो इसीलिए क्या है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो भी हम मेथड यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि भाई वो फेल हो जाए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कॉपर्टी अगर हमने लगा दी, मान लीजिए हमने यूट्रस के अंदर कॉपर्टी इंसर्ट कर दी। अब ये जो कॉपर्टी है, ठीक है, कॉपर, ये क्या कर रहा है कि इसमें जो कॉपर आयंस है, कॉपर वर्ड से ही क्या आ रहा है, कॉपर मतलब ये जो कॉपर आयंस है वो रिलीज करती है। टी मतलब टी शेप की होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉपर टी। तो ये कॉपर आयंस रिलीज करती है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। हमारी जो बच्चादानी है उसके अंदर क्या करती है? कॉपर आयंस को रिलीज करती है। कॉपर आयंस क्या करते हैं? हमारे जो यूट्रस है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एनवायरमेंट चेंज कर देते हैं। चेंज करने से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओवम और स्पर्म्स क्या है? आपस में मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि जो स्पर्म्स है उनकी मोटिलिटी को वो कम कर देता है, मतलब स्पर्म्स जो हैं वो मूव कम कर पाते हैं, उनकी मोटिलिटी और उनके सर्वाइवल को कम कर देता है। मतलब यूट्रस तक पहुंचने से पहले ही उनको खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो अंडा से नहीं मिले, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ना हो और प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने आपको इसमें बताई है कि कॉपर आयंस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे यूट्राइन और ट्यूबल जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो ओवम है मतलब उसका फर्टिलाइजेशन ओवम से मिल नहीं पाते हैं स्पर्म्स। क्यों? स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और उसके सर्वाइवल के चांसेस को भी कम कर देते हैं। इस तरीके से कॉपर्टी काम करती है किसी भी फीमेल्स के अंदर कि भाई वो प्रेगनेंसी को कैसे रोकती है, ठीक है। अब अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है। वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, मतलब कब कब कॉपर्टी लगानी चाहिए। सबसे पहले है इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे ही किसी फीमेल्स की डिलीवरी हुई है, ठीक है, पोस्टपार्टम, चाइल्ड बर्थ के तुरंत इमीडिएटली कॉपर्टी लगानी चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा कि भाई एक बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उसमें 2 से 3 साल क्या है, गैप चाहिए, तो उससे गैप हो जाता है। अबॉर्शन के बाद लगानी चाहिए, ठीक है। क्यों? उसमें भी आपको रेस्ट मिल सकता है, ठीक है भाई, आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना, तो इसलिए भी
अगर आप एबॉर्शन के बाद लगाते हो, एबॉर्शन से क्या होगा, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, भाई इन्फेक्शन हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, है ना, अपने एबॉर्शन हो गया, ठीक है। अबॉर्शन के बाद भी कॉपर टी लगाई जाती है, ठीक है। फिर शॉर्टली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन है, मासिक धर्म खत्म होने के बाद तब लगता है, ठीक है। कॉपर टी आप कभी भी लगाओगे तो जब लगाते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स हैं, वो खत्म होने के 2-3 दिन बाद लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो यूट्रस का थोड़ा बहुत भी जो मुंह होता है, सर्विक्स होती है, वो खुली हुई होती है, इसलिए कॉपर टी इजीली लग जाती है ना। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद लगाई जाती है। कैसी है ये, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब लंबे समय तक यूज होने वाली है, 4 साल, 5 साल, है ना, 10 साल, बहुत लंबे समय तक यूज करने वाली कॉपर टी गर्भ निरोधक होती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब कब नहीं लगानी चाहिए, भाई प्रेगनेंसी है, फीमेल प्रेग्नेंट है, उस टाइम पर नहीं लगानी चाहिए, या फिर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, यूट्रस से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे नहीं लगानी चाहिए। कोई ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे आपको रिलेटेड कोई ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग फिर और बढ़ सकती है, ठीक है। कोई जेनेटल इन्फेक्शन है, आपको कोई प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन है ना, सिफिलिस का या कोई और इन्फेक्शन है, उसके कारण तब उस टाइम पे आपको कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए। सस्पेक्टेड यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, मतलब आपको यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, है ना, या और कोई जो भी आपके यूट्रस से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी है, उस टाइम पर आपको कॉपर टी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लिए। आप देख लें क्या क्या फायदे हैं, अगर आप कॉपर टी लगवाते हो तो क्या क्या फायदे हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है, मतलब लंबे समय तक, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, लंबे समय तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपको बार बार किसी और गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं पड़ती है, हाईली इफेक्टिव है, मतलब बहुत असरदारी है, प्रभावी है, ठीक है। डू नॉट इंटरफेयर विद द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे हो तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कॉपर टी यूज कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अंतरा या मालायन वगैरह हम खाते हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को कम या ज्यादा कर देती हैं, ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं तो। फर्टिलिटी रिटर्न्स आफ्टर रिमूवल, ये क्या होती है, अगर आपने लगाई और लगाने के बाद आपको निकलवानी है और फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो वो भी आराम से आप कर सकते हो। फर्टिलिटी रिटर्न्स आफ्टर रिमूवल, हटाने के बाद पुनः गर्भ धारण की क्षमता वापस आ जाती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए सारे फायदे। अब इससे साइड इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि भाई बहुत ज्यादा जो फीमेल्स है उनके वहम बैठा हुआ है ना, तो इससे क्या होगा, अगर भाई ज्यादा से ज्यादा क्या क्या साइड इफेक्ट्स सब में नहीं आते, 10 में से 2 जनों के आते हैं साइड इफेक्ट्स। आपके लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, लोअर मतलब नीचे के रास्ते पे, बैक पेन, कमर में दर्द हो सकता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, है ना, 2-4 दिन ज्यादा हो सकते हैं या 2-4 दिन कम हो सकते हैं। आपको जो फ्लो है, जो आपको फ्लो आता है पीरियड्स, हैवी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको होंगे, अगर आप कॉपर टी यूज कर रहे हो तो सबको होंगे, नहीं, 10 में से 1 या 2 जनों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। पेन हो सकता है, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम आपको पेन हो सकता है, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अब कॉपर टी लगाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे कॉपर टी लगाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉपर टी होनी चाहिए, कॉपर टी लगा रहे तो कॉपर टी होनी चाहिए। सिम्स स्पेकुलम होना चाहिए। सिम्स स्पेकुलम से क्या है, जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो हम देख सकते हैं कि भाई कितना ओपन करना है, कि सर्विक्स वाला पार्ट हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सिम्स स्पेकुलम। वर्सेलम फॉरसेप्स यूज करा जाता है, ठीक है, मतलब जो हमारी सर्विक्स है उसको पकड़ने के लिए, उसका जो पार्ट होता है ना, उसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। यूट्राइन साउंड, यूट्राइन साउंड यूट्रस को वो देखने के लिए, यूट्रस की जो लेंथ है उसको देखने के लिए चेक किया जाता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, कोई भी स्पंज है जिसको हमें क्लीन करना है, भाई जो हमारा एरिया है, पेरिनियल एरिया है ना, वेजाइनल एरिया, उसको क्लीन करने के लिए इसमें हम स्पंज लगा के क्लीन करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास क्लीन करने के लिए।
ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स पहन के ही हम सारे प्रोसीजर करते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, ठीक है। अब इंसर्ट करने से पहले क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, सबसे पहले हमें पेशेंट को बतानी चाहिए प्रोसीजर के बारे में कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, आपको इस पोजीशन में लिटाएंगे, ऐसे करेंगे, सारी चीजें अच्छे से पेशेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। फिर उनसे कंसेंट लेना चाहिए कि भाई आप कॉपर्टी लगवा रहे हो, आप अपनी मर्जी से लगवा रहे हो, कंसेंट लेना है, हाथ अच्छे से वॉश करने हैं, उसके बाद ग्लव्स पहने हैं, फिर पेशेंट को हमें लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाना है, ठीक है। पोजीशंस के बारे में मैंने आपको वीडियोस बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस देखिए, है ना, उसमें पोजीशन की भी वीडियो है कि भाई हमारे हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी पोजीशंस यूज करते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर में कौन कौन सी पोजीशन यूज होती है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता रखी है। तो अगर हम कोई भी गायनिक प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम मोस्टली लिथोटॉमी प्रोसीजर का पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को हमने लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पेरिनियल एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है, क्लीन करेंगे जिससे कि कोई कंटेमिनेशन, कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर तक ना पहुंच जाए। बाहर से क्लीन करने के बाद अंदर से जो वेजाइनल वाला एरिया है और जो सर्विक्स वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लीन करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर ही तो हम कॉपर्टी इंसर्ट करने वाले हैं, यहाँ इंसर्ट करने वाले हैं हम कॉपर्टी, तो इस वाले एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें अच्छे से स्टाइल करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज करना है जिससे कि पेशेंट को कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी इंफेक्शन ना हो, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, इंसर्शन का प्रोसीजर देखेंगे। विजुलाइज द सर्विक्स, सबसे पहले क्या करेंगे, सिम्स स्पेकुलम से सर्विक्स को देखेंगे, ठीक है। ये है, पेशेंट को हमने लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा दिया, ये हमारा क्या है, सिम्स स्पेकुलम, ये मैंने अभी आपको बताया। इससे हम सर्विक्स वाले पार्ट पे क्या करेंगे, लगा देंगे, उससे सर्विक्स वाला एरिया देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये सर्विक्स वाला एरिया है। वेजाइना वाले पार्ट में रख के ओपन करेंगे, उससे हमें सर्विक्स वाला एरिया दिखेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेबलाइज द सर्विक्स, सर्विक्स को ओपन करेंगे, होल्ड द सर्विक्स विद द वल्सेरम फोर्सेप्स, जो सर्विक्स है, ठीक है, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है इससे वल्सेरम से होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। पकड़ने के बाद जो हमारी यूट्राइन साउंड है, ये अभी मैंने आपको बताया, यूट्राइन साउंड से क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि यूट्रस की कितनी लेंथ है, कितनी गहराई है, ठीक है, नापेंगे। मेजर द यूट्राइन डेप्थ, ठीक है, यूट्रस की गहराई को नापेंगे, ठीक है, वही चीज लिखिए, मेजर द यूट्राइन कैविटी यूजिंग द यूट्राइन साउंड से हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट द कॉपर्टी, कॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे। ये इस तरीके से कॉपर्टी होती है, आपने देखी होगी, ठीक है। ये पूरा है, ये पोर्शन ऊपर का लग जाएगा, बाकी का पोर्शन हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कॉपर्टी को किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। जो ये ऊपर वाला इंसर्शन पोर्शन है इसको बाहर निकालेंगे, निकाल लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे, और इतना जो धागा बच रहा है इसको हम 2 से 3 सेंटीमीटर तक रहने देंगे, और बाकी का जो कट है वो हम सीजर से धागे को कट कर देंगे, ठीक है। ये धागा इसलिए जरूरी है जिससे पता रहे पेशेंट को कि हाँ भाई कॉपर्टी अंदर है, ठीक है। देखो वही चीज लिखी हुई है, लोड द कॉपर्टी इनटू द इंसर्शन ट्यूब, ट्यूब में लोड कर दी, इंसर्ट इट अप टू द मेजर यूट्राइन डेप्थ से नाप लिया हमने, ठीक है, कि भाई कितनी गहराई है उतने तक हम मेजर कर लेंगे ट्यूब को, ठीक है। रिलीज द कॉपर्टी इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर कॉपर्टी को हमने छोड़ दिया और बाकी का उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। रोटेट एंड विथड्रॉ इंसर्शन ट्यूब केयरफुली, अच्छे से उसको रोटेट करके और उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रिम द थ्रेड, जो धागा है उसको 2 से 3 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है, सीजर से। अब इसके बाद क्या है, पोस्ट इंसर्शन केयर, क्या ध्यान रखना है, हम पेशेंट्स को क्या बताएंगे, ठीक है, कि भाई आपको धागे के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर धागा सही जगह पर है तो आपकी कॉपर्टी सही लगी हुई है, ठीक है। पेशेंट्स को बताएंगे कि आप अपने धागे को रेगुलरली चेक करते रहें, ठीक है, और जो डॉक्टर्स हैं उनसे रेगुलर फॉलोअप लेते रहें कि सही लगी है नहीं है। क्यों, कभी कभी क्या होता है, लगने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, विजिट लेनी चाहिए, फॉलोअप लेनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जब जो कॉपर्टी का धागा है या तो वो और लंबा खिंच जाए, मतलब बाहर निकल आए ज्यादा,
तो हो सकता है वो कॉपर टी अपनी जगह पे से हट गई है, ठीक है। या फिर जो धागा है वो छोटा हो गया हो, उस टाइम पे हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों? वही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो गई हो कॉपर टी की, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो मिलना चाहिए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो उस टाइम पे मिलनी चाहिए, या आपको इन्फेक्शन का कुछ लग रहा है, फीवर आ रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, उस टाइम पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉपर टी के बारे में बताया, कॉपर टी क्या है, कैसे काम करती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है ना, केयर क्या करनी चाहिए, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।